हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एक्सेल निंजा। आज के इस वीडियो में जानेंगे एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग जिसके साथ नंबर और टेक्स्ट दोनों मिक्स हैं, उसमें से नंबर और टेक्स्ट दोनों को अलग अलग करना। इसके लिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, जिसमें एक डायनेमिक होगा जिसके लिए ऑफिस 365 के फंक्शन और डायनेमिक एरे फीचर्स का यूज किया गया है। तो आइए देखते हैं। यहां मैंने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों हैं। अब इसमें से हम पहले नंबर को अलग करते हैं, तो उसके लिए इस सेल में दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग को हम अलग अलग सेल में स्प्लिट कर देंगे। इसके लिए यहां पे लिखते हैं इक्वल टू मिड। इसके टेक्स्ट के लिए हम इसी सेल का रेफरेंस लेंगे, कॉमा, नेक्स्ट आर्गुमेंट है स्टार्ट नंबर। तो फिलहाल यहां पे हम इनपुट कर देते हैं नंबर 1, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी इस टेक्स्ट के स्टार्टिंग पोजीशन से हमें कितने कैरेक्टर अलग करने हैं। तो इसके लिए भी हम नंबर दे देते हैं 1 एंड इंटर। तो यहां पे मिला ई। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्स, जो कि दूसरे नंबर पे है, यानी मिड के अंदर स्टार्ट नंबर में अब हमें नंबर 2 इनपुट करना होगा। और इसी तरह इस टेक्स्ट की जितनी लेंथ होगी वहां तक एक एक करके नंबर को सीक्वेंसली मिड फंक्शन के स्टार्ट नंबर में इनपुट करते जाएंगे और हर एक टेक्स्ट अलग अलग सेल में स्प्लिट हो जाएगा। तो इस काम को और आसानी से करने के लिए हम सीक्वेंस फंक्शन का यूज करेंगे। सीक्वेंस फंक्शन के अंदर कोई भी नंबर इनपुट करते हैं तो हमें उतने नंबर तक की एक सीरियल नंबर, इंडेक्स नंबर मिल जाती है। जैसे हमने यहां पे लिखा इक्वल टू सीक्वेंस और यहां नंबर इनपुट करते हैं 5, तो यहां 1 से लेकर 5 तक का सीरियल नंबर हमें मिल गया। ठीक इसी तरह अगर इस सीक्वेंस फंक्शन के अंदर नंबर 5 की जगह अगर लेन का फॉर्मूला इनपुट कर दें, लेन के फॉर्मूले से हम किसी भी टेक्स्ट का लेंथ पता कर सकते हैं। यहां पे हम इस A2 सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट की लेंथ होगी उतने का इंडेक्स नंबर हमें मिल जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है। और यही सीक्वेंस और लेन फंक्शन का कॉम्बिनेशन हम इस मिड फंक्शन के स्टार्ट नंबर में इनपुट कर देंगे। तो इसे यहां से हम कॉपी करते हैं और इस मिड फंक्शन के अंदर यहां पे पेस्ट कर देंगे। और इस तरह ये सभी टेक्स्ट अलग अलग सेल में स्प्लिट हो चुके हैं। अब यहां मिड के पहले 2 बार माइनस का साइन लगा दें, तो ये सारे टेक्स्ट जो हैं वो एरर में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी जो नंबर होंगे वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप 2 बार माइनस लगाने की जगह प्लस 0 कर सकते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। ये सभी एक जैसे ही काम करेंगे। अब यहाँ पे हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक है एरर और दूसरा है नंबर्स, और हमें अभी फिलहाल नंबर्स को निकालने हैं। अब यहाँ एरर को हटाने के लिए हम इफ एरर फंक्शन का यूज करेंगे और लास्ट में देंगे कॉमा, और चूंकि हमें ब्लैंक शो करवाना है इसलिए डबल कोट 2 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ सिर्फ नंबर ही बचे हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग सेल में हैं। तो हमें इसे कॉनकैट फंक्शन की सहायता से एक सेल के अंदर कंबाइन कर लेना है और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। और इस तरह हमने इस टेक्स्ट स्ट्रिंग से नंबर को अलग कर लिया है। अब बारी है टेक्स्ट को अलग करने की। तो उसके लिए भी मिड, सीक्वेंस और लेन फंक्शन का ही यूज करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और फॉर्मूले को लगाएंगे। देखिए कैसे। यहां लिखा इक्वल टू मिड, टेक्स्ट में इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट नंबर के लिए देंगे सीक्वेंस जिसके अंदर लेन को इनपुट करेंगे और इस सेल का हम लेंथ पता करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, लेन और सीक्वेंस दोनों का, कॉमा 1 और मिड का भी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यह हुआ पहला पार्ट जिसमें से हम सिर्फ टेक्स्ट को अलग करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को यहां से हम कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करने के बाद इसमें हम कर देंगे +0। इसके साथ भी हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं ताकि टेक्स्ट एरर में कन्वर्ट हो जाए और नंबर नंबर में ही रहे। अब जब हमें नंबर निकालना था तो हमने यहां पे इफ एरर फंक्शन के अंदर इस फॉर्मूले को लिया था, लेकिन अब की बार यहां पे इस फॉर्मूले को हम इज एरर फंक्शन के अंदर लेंगे, जिससे एरर ट्रू में और जो नंबर्स होंगे वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जहां जहां ट्रू है उसके सामने आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट आया हुआ है और यही टेक्स्ट हमें चाहिए। तो इसके लिए यूज करेंगे फिल्टर फंक्शन का। यहां पे लिखा इक्वल टू फिल्टर, एरे के लिए इस टेक्स्ट वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, इंक्लूड में ट्रू और फॉल्स वाले रेंज को एंड इंटर। और सिर्फ टेक्स्ट अलग से फिल्टर होकर आ चुका है। चूंकि ये फॉर्मूला हमने अलग अलग सेल में अप्लाई किया है और हमें एक सिंगल सेल फॉर्मूला बनाना है, तो इन सब को एक साथ कंबाइन करना होगा। तो पहले इस टेक्स्ट और नंबर वाले रेंज को यहां से हम कॉपी करते हैं और फिल्टर फंक्शन में एरे के अंदर पेस्ट कर देंगे। सेम इसी तरह अब ट्रू और फॉल्स वाले रेंज को भी यहां से हम कॉपी करते हैं
और फिल्टर फंक्शन के इंक्लूड में पेस्ट कर देंगे और फिर इस पूरे फॉर्मूले को हम कॉनकैट फंक्शन के अंदर ले लेंगे ताकि इनका रिजल्ट एक सेल के अंदर में आ जाए। और इस तरह आप किसी भी अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट स्ट्रिंग से उसके नंबर और टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं। यह तो हुआ एक डायनेमिक तरीका, लेकिन अगर आपको क्विकली इस काम को करना है तो इसके लिए आप यूज करेंगे फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल बेसिकली किसी भी टेक्स्ट के पैटर्न को समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। जैसे अगर इसके अंदर से सिर्फ टेक्स्ट ही अलग करने हो तो सिर्फ इसके टेक्स्ट वाले पार्ट को यहां पे हम लिखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा EXCEL, ये टेक्स्ट पार्ट है इस A2 सेल के अंदर। अब करते हैं इंटर और फ्लैश फिल का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ E प्रेस करेंगे और इसके अंदर से सभी टेक्स्ट वाले पार्ट अलग होकर यहाँ पे आ चुके हैं। एक चीज जो यहाँ पे गौर करने वाली है कि यहाँ जो ये टेक्स्ट है एक्सेल यूनिवर्स, इसके अंदर स्पेस भी आने चाहिए थे जो इस टेक्स्ट के अंदर है, लेकिन यहाँ नहीं आया है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फ्लैश फिल लगा हुआ है, इसको वापस से फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे, एडिट मोड में लाएंगे और जहां हमें स्पेस चाहिए वहां पे एक स्पेस इनपुट कर देंगे। इंटर करते हैं और यहां पे देखिए कॉन्टेक्ट और नंबर के बीच में स्पेस होना चाहिए, साथ ही ये नंबर 19 जो है यहां नहीं आना चाहिए था। तो यहां भी हम F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और इन दोनों के बीच में हम स्पेस दे देंगे और लास्ट में ये नंबर 19 यहां से हम हटा देंगे। अब इंटर करते हैं तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह हमें नंबर अलग करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सेल में जो नंबर है 2013 और फ्लैश फिल के लिए या तो आप कंट्रोल E प्रेस कीजिए या डेटा टैब में जाकर फ्लैश फिल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह आप किसी भी अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट स्ट्रिंग से उसके टेक्स्ट और नंबर को अलग अलग सेल में स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप आप यहाँ बताए गए तरीके को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।